Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's crack जामिया एंट्रेंस विद मी. सो आज इस वीडियो में हम 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन टर्किश लैंग्वेज. टर्किश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? द राइट आंसर इज़ 29. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 2024 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन. जो 2024 में समर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो कौन सी कंट्री में होंगे? द राइट आंसर इज़ पेरिस. पेरिस में होगा. फ्रांस की कंट्री है फ्रांस की सिटी है पेरिस. तो यहाँ पेरिस में जो है समर ओलंपिक्स होंगे कौन से? 2024 के. और ये जो ओलंपिक्स हैं पेरिस में ये 100 ईयर्स के बाद हो रहे हैं. 100 ईयर्स के बाद समर ओलंपिक्स हो रहे हैं पेरिस में. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पोलियो इज़ कॉज्ड बाय. द राइट आंसर इज़ वायरस. पोलियो किससे होते हैं? वायरस से होते हैं. द फोर्थ क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट वुमन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड इज़. द राइट आंसर इज़ इंदिरा गांधी. फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्हें भारत रत्न मिला था? वो थी इंदिरा गांधी. और अगर पूछे कि फर्स्ट फॉरेनर वुमेन कौन थी तो वो थी मदर टेरेसा जिन्हें भारत रत्न मिला था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज प्रोपाउंडेड बाय. The right answer is Dadabhai Naoroji. The sixth question is how many fundamental rights were granted initially. जो हमारे ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, तो उस वक्त कितने फंडामेंटल राइट्स थे हमारे? उस वक्त हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे. ये 7th वाला फंडामेंटल राइट्स कौन सा था? ये था राइट टू प्रॉपर्टी. तो राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. प्रॉपर्टी का राइट है वो पहले फंडामेंटल राइट था पर अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है. तो ओरिजिनली जो थे वो थे 7. द राइट आंसर इज़ बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाय. जो पैसों से रिलेटेड, जो मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो कौन बनाता है इंडिया में? वो बनाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में. ओके, टू मूव move to the next question. The next question is DVD की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और DVD. सो द राइट आंसर इज बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सरदार सरोवर डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर. सरदार सरोवर डैम जो है ये किस नदी के ऊपर है? ये किस रिवर के ऊपर है? तो ये है नर्मदा रिवर के ऊपर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज़ गोल गुम्बज. गोल गुम्बज क्या है? वो लार्जेस्ट डोम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम है गोल गुम्बज. और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कहाँ पर है, कहाँ सिचुएटेड है? द राइट आंसर इज़ बीजापुर. और ये भी पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट डोम कौन सा है वर्ल्ड का, तो वो है गोल गुम्बज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द मेंबर्स ऑफ UN जनरल असेंबली. देखिए मैं बार बार कह रही हूँ यूनाइटेड नेशंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी मैंने आपको करवाया है 16, 17, 18 हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर होता है. तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में और एक इन्वेंशंस के बारे में. ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? तो है द राइट आंसर इज़ 193. और ये लास्ट वाली कंट्री जो ऐड हुई है 193 नंबर वाली, ये कौन सी कंट्री थी? ये थी साउथ सूडान. साउथ सूडान कंट्री जो थी वो 193 नंबर की कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का पार्ट बनी है, मेंबर बनी है. और ये साउथ सूडान जो है 2011 में मेंबर बनी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इज़. स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने पे जो अवार्ड दिया जाता है तो ऑप्शंस में से वो कौन सा अवार्ड है? जो ऑप्शंस हैं हमें इनमें से चूज़ करना है तो वो है अर्जुना अवार्ड. और अगर अर्जुना अवार्ड ऑप्शंस में नहीं होगा तो जो मिलता है वो है राजीव गांधी अवार्ड. राजीव गांधी अवार्ड मिलता है स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करने पे. स्पोर्ट्स के लिए जो मिलता है वो राजीव गांधी अवार्ड है. और द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, ये कोचेस को मिलता है. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द फील्ड इन विच उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे? वो शहनाई के फील्ड में थे, वो शहनाई बजाते थे. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया इज, लॉन्गेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल कौन सा इंडिया का, वो है इंदिरा गांधी कैनाल. द राइट आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. पंचायती राज जो सिस्टम है इंडिया का, इंडिया में पंचायती राज सिस्टम ये किस ईयर आया था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में. और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पंचायती राज सिस्टम को, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड स्नो. ये जो बुक है स्नो, ये किसने लिखी है, ये लिखी है ओरहान पामुक ने. ओरहान पामुक कौन है, ये टर्की के हैं, टर्की के बहुत बड़े राइटर हैं ओरहान पामुक, और ये स्नो बुक जो है ये ओरहान पामुक ने लिखी है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की. टर्की का कैपिटल क्या है, ये 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये रिपीट हुआ है 2019 में भी. सो द राइट आंसर इज़ अंकारा. अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिटी इन टर्की. ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी सिटी ऐसी जो टर्की का पार्ट नहीं है, तो द राइट आंसर इज़ ए यज़्द. यज़्द कहाँ का सिटी है, ये है ईरान का. और बाकी अनातालिया, अंकारा, इज़मिर, ये तीनों सिटी कहाँ हैं, ये तीनों सिटी जो हैं वो टर्की का पार्ट है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेंसी ऑफ टर्की इज़, करेंसी क्या है टर्की की, द राइट आंसर इज़ लीरा. लीरा कहाँ की करेंसी है, टर्की की. और रियाल कहाँ की, यहाँ पे जो ऑप्शन है बाकी ये भी देख लेते हैं. रियाल है सऊदी अरेबिया की करेंसी, दिनार है कुवैत की, और दिरहम है यूएई की. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेमस टोपकापी पैलेस इज़ इन. टोपकापी पैलेस जो है ये कहाँ है, ये है इस्तांबुल में. द राइट आंसर इज़ बी इस्तांबुल. टोपकापी पैलेस कहाँ है, इस्तांबुल में. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन किसने इन्वेंट किया है, मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया है मार्टिन कूपर ने. द राइट आंसर इज़ डी मार्टिन कूपर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द UN सेक्रेटरी जनरल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, द राइट आंसर इज़ 5 years. UN सेक्रेटरी जनरल के जो चीफ होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं वहाँ के, उनका जो वर्किंग पीरियड टेन्योर होता है, वर्किंग पीरियड जो होता है वो कितने साल का होता है, वो होता है 5 years का. और जो प्रेजेंट वाले जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, वो है एंटोनियो ग्यूटेरस. कुछ भी पूछ सकते हैं आप, पढ़ के जाइएगा. तो एंटोनियो ग्यूटेरस जो है वो अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरस. 5 year का वर्किंग टेन्योर होता है. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी नोबल प्राइज़ अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर. हर साल नोबल प्राइज़ अवार्ड जो है वो कितने मिलते हैं, तो द राइट आंसर इज़ 6. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट. मौर्यन कोर्ट क्या, जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो डायनेस्टी थी, तो उस टाइम पीरियड पे एंशंट इंडिया में, मतलब जो ग्रीक से जो आए थे एम्बेसडर, वो कौन थे, वो थे मेगास्थनीज. द राइट आंसर इज़ बी मेगास्थनीज. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. इंडिया की नाइटिंगेल किसे कहते हैं, वो कहते हैं सरोजनी नायडू को. द राइट आंसर इज़ सरोजनी नायडू. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 3-tier पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वॉज प्रपोज्ड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी. बलवंत राय मेहता कमेटी. द राइट आंसर इज़ ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डैम ऑफ इंडिया इज़ हाईएस्ट. इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनमें से बताना है. तो इन ऑप्शंस में से जो है वो है भाखड़ा. और ये भाखड़ा डैम जो है ये कौन से रिवर के ऊपर है, ये सतलज रिवर के ऊपर है भाखड़ा डैम. और वैसे अगर भाखड़ा ना हो ऑप्शन में, तो जो सबसे हाईएस्ट डैम है इंडिया का वो है तहरी डैम. ये है भागीरथी रिवर के ऊपर. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर कॉन्केव लेंस. द राइट आंसर इज़ ए कॉन्केव लेंस. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लाइट ईयर इज़ अ मेजर ऑफ, द राइट आंसर इज़ डिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी है, वो लिखी है चाणक्य ने. चाणक्य भी बोला जाता है और चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है. तो ऑप्शंस में कुछ भी आ सकता है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा. कौटिल्य भी बोलते हैं चाणक्य को. कितनी बार ये आ जाता है कि अर्थशास्त्र
किसने लिखी, तो वहाँ चाणक्य ऑप्शन ना हो कि अगर कौटिल्य हो तो फिर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कौटिल्य चाणक्य को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहादुर शाह जफ़र वॉज द राइट आंसर इज बहादुर शाह जफ़र लास्ट रूलर थे, लास्ट मुग़ल रूलर जो थे वो थे बहादुर शाह जफ़र। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं बहादुर शाह जफ़र से रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछा था 2016 में, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने सॉल्व करवा रखा है 2016 का भी क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, बहादुर शाह जफ़र के बारे में थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, पर वही रहता है। तो उसमें पूछा था 1757 पे मुग़ल रूलर कौन थे, 1857 का पूछा था कि 1857 में मुग़ल रूलर कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह जफ़र। 1857 में जो वॉर हुई थी फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जिसे कहा जाता है 1857 में हुई थी, उस वक्त जो रूलर थे वो थे बहादुर शाह जफ़र, और ये जो हैं ये लास्ट मुग़ल रूलर थे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पर्पस ऑफ द फॉर्मुलेशन दीन इलाही, या तो ये पूछ लेंगे कि दीन इलाही ये किसका वो था, किसने ये टर्म जो यूज़ करी थी और किस लिए यूज़ करी, तो ये करी थी अकबर ने, दीन इलाही जो लेके आए थे वो थे अकबर, द मुग़ल रूलर अकबर। और ये किस लिए था दीन इलाही बेसिकली था यूनिवर्सल फेथ के लिए। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट पुराना किला इन दिल्ली में जो पुराना किला है वो किसने इन्वेंट किया है, किसने बनवाया है, किसने बिल्ड करवाया है, तो वो है शेर शाह सूरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डांडिया इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ, द राइट आंसर इज़ गुजरात। डांडिया कहाँ का फेमस डांस है, यह है गुजरात का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, the next question is the vice president of India is, the right answer is a member of Rajya Sabha. The right answer is a member of Rajya Sabha. राज्य सभा के मेंबर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, जो पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी वो कौन थी, वो थी सुचेता कृपलानी। द राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की सीएम बनी थी, ये बनी थी यूपी की। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये करती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाला जो पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री है वो कौन सा है, द राइट आंसर इज ब्राज़ील। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉरेन कंट्री इज़ क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये किसका आइलैंड है, ये है इंडिया का आइलैंड, हमारा आइलैंड है ये। एंड ये आइलैंड किस फॉरेन कंट्री से सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो ये है म्यांमार से। द राइट आंसर इज़ म्यांमार, श्रीलंका नहीं है, म्यांमार है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज़, एयर में जो सबसे ज़्यादा जो एयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में वो कौन सी है, वो नाइट्रोजन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन मैन रिजल्ट इन एनीमिया। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया था और ये फिर से रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर्स भी अच्छे से पढ़ कर जाइएगा एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।